कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, वादी के बनिस्बत जम्मू में कुछ हालात बेहतर हैं और कुछ राहत भी दी गई है। मजमूई सूरत हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मनोज कौल का। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मजमूई सूरत हाल जम्मू में कैसी रही, क्या कुछ राहत आज दी गई है जुमा के पेश नज़र? देखें जिलानी, आज सुबह से ही हमने देखा कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त चौकस कर दिया गया था। हालांकि कल हमने देखा था कि जितने भी बैरिकेड्स हैं, नाके हैं, उनको हटा लिया गया था और ऐसा लग रहा था कि आज एक नॉर्मल दिन होगा सुबह की। लेकिन कुछ मुख्तलिफ हमने देखी सूरत हाल कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर आज एक बार फिर सिक्योरिटी बिल्डअप देखा गया, नाके देखे गए और वो ऐसे एरियाज थे जो हसास माने जाते हैं, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था। हालांकि जो नमाज है जुम्मा की वो अच्छी तरह से अदा हो गई और जितने भी मुसलमान थे उन्होंने नमाज अदा करके वो अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू की, उन्होंने ये फैसला लिया कि अब जिस तरह के हालात हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं सब नॉर्मलसी की तरफ आ रही हैं। इसलिए जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि दफा 144 जो नाफिज की गई थी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसको हटा लिया गया है पूरी तौर से। और एक और बड़ी बात ये है कि जो जितने भी तालीमी इदारे हैं वो कल से काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि यहाँ उस तरह की ज्यादा टेंशन तो नहीं थी, जैसे ये डिसीजन आया था मेजॉरिटी जो लोगों की थी जम्मू के वो इसके सपोर्ट में थे, लेकिन एहतियात के तौर पर दफा 144 भी नाफिज कर दी गई थी और तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद कर दिए गए थे। तो जब भी ये फैसला लिया गया है तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू के हालात जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के खास तौर पे वो अब पटरी पे लौट आए हैं और कल से मामूल का जो कारोबार है, मामूल की जो जिंदगी है वो शुरू हो जाएगी। मनोज, एक चीज और है, सांबा, कठुआ और उधमपुर इलाकों में कुछ तालीमी इदारे आज ही खुल गए थे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला? तालीमी इदारों में क्या हालात देखने को मिले? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि हमने देखा जैसे उधमपुर हो, सांबा हो या कठुआ हो, वहाँ पहले ही हालात जो है नॉर्मल हो गए थे और आज जो तालीमी इदारे वहाँ खोल दिए गए थे, वहाँ किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस पहले भी नहीं थी और आज भी वहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। और जो जितने भी तालीमी इदारे हैं बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं और जितना भी जो भी क्लास वर्क होगा, जो क्लास वर्क था वो पूरी तरह से अच्छी तरह से हो गया। और साथ ही चूंकि योम आज़ादी की तकरीबात आने वाली है, योम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए बच्चे जो हैं यहाँ अलग अलग स्कूलों के बच्चे जो हैं अपनी, चाहे वो परेड हो, चाहे वो डांस के प्रोग्राम हो या फिर झांकियां हों, उसमें शिरकत करते हैं। तो उसके चलते जो तैयारियां हैं स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ वो तैयारियां भी आज स्कूलों में देखी गई और ऐसा लग रहा है कि जो बाकी की जो अजला हैं, खासतौर पर राजौरी और पुंछ के जो जिले हैं और डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़, वहाँ जिस तरह से आज किसी हद तक हालात कशीदा आज भी रहे, तो जिस तरह ये 3 अजला में हालात नॉर्मल हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ भी हालात नॉर्मल होंगे। हालांकि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जितने भी स्टेप्स उठाए जाएं वो लोगों के हित में हो। और एक बात जरूर है, अभी भी जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है पूरे जम्मू खित्ते में वो अभी भी मुअत्तल है। अभी कोई भी जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि इंतजामिया से ये सवाल पूछा गया था, आज हमने बात जब की थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से, तो उनका ये कहना था कि फिलहाल एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि अगर मोबाइल इंटरनेट सर्विस शुरू होती है तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अमन में खलल पैदा करने के लिए कुछ ऐसी अफवाहें लिखते हैं, कुछ ऐसी गलत खबरें लिखते हैं या कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जो सदाकत से वईद होते हैं, जिनमें सदाकत नहीं होती। इसलिए फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल ही रहेगी। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जिस तरह से हालात मामूल पर आने लगे हैं तो मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो जाएगी। जी मनोज, एक चीज और, चिनाब और पुंछ के कुछ इलाकों में अभी भी ढील नहीं दी गई है, क्या सूरत हाल वहाँ की रही? वहाँ कब तक राहत की उम्मीद की जा सकती है? अब देखें, चिनाब वैली में कल कुछ ढील दी गई थी, रामबन का जो जिला है वहाँ भी कुछ ढील दी गई थी। हालांकि राजौरी और पुंछ में जिस तरह के हालात हैं वहाँ अभी जो है नरमी ज्यादा नहीं बरती जा रही है, लेकिन लगातार यही कोशिश है कि आज चूंकि जुम्मे का दिन था और उससे लगता है कि जब भी ज्यादा कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर नमाज जुम्मा के बाद जो इज्तिमात होने थे
नमाज जुमा के जो इज्तिमा होने थे, माफ कीजिएगा, तो उसमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को खदशा था कि कुछ ऐसे अंसर भी होंगे कि जो अमन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए कई जो इलाके हैं, कई जो हसास मकामात हैं, वहाँ पर ज्यादा ढील नहीं दी गई और लगातार जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू की, वो हालात पे नजर बनाए हुए हैं और यही कोशिश है कि जैसे ही राजौरी, पूंछ हो या फिर डोडा भद्रवाह या किश्तवाड़ का इलाका हो, वहाँ लगातार जो है हालात पे नजर बनाई हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, और जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद वहाँ जो बंदिशें हैं उनमें नरमी की जाएगी। मनोज, अगर हम ओवरऑल जम्मू की बात करें, ईद करीब है, 15 अगस्त भी आ रही है, तो पहले ईद पड़ेगी। ईद को लेकर इंतजामिया की किस तरह की तैयारियां हैं, या क्या कुछ इंतजामिया कोशिशें कर रहा है कि ईद भी बेहतर तरीके से निकल जाए, जिस तरह से मामूल पर लौटे हैं जम्मू में हालात? ईद आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ईद आने वाली है। हमने देखा कि कल से ही मार्केट में ईद की शॉपिंग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज कुछ एरियाज में बंदिशें थी जुम्मा की वजह से, और उस वजह से ज्यादा जो शॉपिंग है वो नहीं हो पाई है। लेकिन ये उम्मीद है कि कल लोग निकलेंगे और ईद की खरीदारी करेंगे, और साथ ही इंतजामिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो कि बकर ईद है, ईद कुर्बान है, तो इसमें जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो इंतजामिया की तरफ से जैसे पहले जो जानवर हैं वो दस्तयाब रखे जाते थे माकूल कीमतों पर, तो इस बार भी ये उम्मीद है, हालांकि ये वादा किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि माकूल कीमतों पर कुर्बानी के जो जानवर हैं वो दस्तयाब रखे जाएंगे। और जो आम त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो या कोई और त्यौहार हो, उस मौके पर कुछ ऐसे मौका परस्त दुकानदार होते हैं कि जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, जो ऊंचे दामों चीजें बेचते हैं, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं जो कि मार्केट चेकिंग करेंगे, लगातार मार्केट का दौरा करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो खरीदार हैं उनसे जरूर से ज्यादा पैसा वसूल ना किया जाए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कल जैसे ही खरीदारी शुरू होगी, जैसे लोग निकलेंगे ईद की खरीदारी के लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि कल जो है पूरी तरह से बाजार खुलेगा, क्योंकि जो दफा 144 जो नाफिज था वो हटा लिया गया है। तो उसके बाद से हमें लगता है कि बाजारों में एक तो जो नॉर्मल रौनक है वो तो लौट आएगी ही आएगी, साथ ही जो ईद की रौनकें हैं वो भी देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे मनोज कोल तफसीलात दे रहे थे कि हालात बेहतर होने और कल से और बेहतर होने की उम्मीद है।